दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर्र शहवार तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। इक़्तिसादी उमूर के वज़ीर ने कहा है कि पाकिस्तान में बुनियादी ढांचे से मुतालिक तरक्याती मंसूबों में 96 अरब डॉलर से ज़ायद की निजी सरमायाकारी के मौक़े हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि मुल्की मुसल्लह अफ़वाज मादर वतन के दिफ़ा के लिए हम वक्त तैयार हैं। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर ममलिकत ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने इलेक्शन कमीशन को अपने अकाउंट्स की मुकम्मल तफसीलात फराहम की हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने खबरदार किया है कि फ़लस्तीनियों, कश्मीरियों और दूसरे मुसलमानों के खिलाफ जाहरियत, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी में इजाफे की बड़ी वजह है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर के ज़िला शुपियां में भारतीय फ़ौज ने आज अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में मज़ीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। तालिबान की उबूरी हुकूमत के वफ़द समेत 10 मुल्कों के हुक्काम का इजलास आज मॉस्को में होगा, जिसमें ख़ित्ते में सलामती के मामलात पर गौर किया जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। इक़्तिसादी उमूर के वज़ीर उमर अयूब खान ने कहा है कि पाकिस्तान ने ट्रांसपोर्ट, तवानाई, डिजिटल रसाई, पीने के साफ पानी और सफाई सुथराई समेत पायदार तरक्याती अहदाफ से मुतालिक बुनियादी ढांचे में 96 अरब 20 करोड़ डॉलर की निजी सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी और समाजी कमीशन बराए एशिया और बहरुल काहिल के ऑनलाइन इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए निजी शोबे की सरमायाकारी इंतहाई अहम है। वफाकी वज़ीर ने इजलास के शुरका को हुकूमत की तरफ से गुर्बत में कमी लाने के लिए एहसास और कामयाब पाकिस्तान जैसे इक़दामात के बारे में बताया। पाकिस्तान निजी शोबे की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए पहला SDGs इन्वेस्टर मैप तैयार कर रहा है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इस पर इख्तलाफ की जमातें अगर कानून के दायरे में रहें तो उन्हें उनके एहतजाज पर कोई एतराज़ नहीं। आज रावलपिंडी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस पर इख्तलाफ को मुल्क में इंतशार पैदा करने की राह इख्तियार नहीं करनी चाहिए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान महंगाई के हवाले से सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहे हैं। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मुल्क की मुसल्लह अफ़वाज मादर वतन के दिफ़ा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पाक बहरिया ने एक बार फिर भारतीय आबदोज़ का सुराग लगाया है और उसे पाकिस्तान की समुद्री हदूद में दाखिल होने से रोक दिया। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने पार्टी अकाउंट्स की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को देना होगी। आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अब इन दोनों जमातों के अकाउंट्स की जांच पड़ताल करेंगे। एक सवाल पर वज़ीर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को 40,000 डोनर समेत अपने अकाउंट्स की मुकम्मल तफसीलात फराहम की हैं। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स तक रसाई की इजाज़त दी है। मुल्क में एक रोज़ के दौरान कोरोना वायरस से मुतासर मज़ीद 12 अफराद जाँ बहक जबकि 554 अफराद में इस वायरस की तशख़ीस हुई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 42,126 टेस्ट किए गए, जिसके मुस्बत केसेस की शरह 1.31% रही। इत्तलात के बारे में वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी हसन खावर ने कहा है कि सूबाई हुकूमत डेंगू वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मरबूत इक़दामात कर रही है। आज लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मरीज़ों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए खुसूसी डेंगू काउंटर कायम किए गए हैं। हसन खावर ने कहा कि सेहत कार्ड का इजरा रियासत मदीना की जानिब एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि हुकूमत आवाम की बहबूद में मसरूफ़ है, जबकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अवाम के हुकूक के खिलाफ नबर्द आजमा है। सिंध काबीना को आज बताया गया कि रवा माली साल के दौरान सूबे में 603 तरक्याती स्कीमें मुकम्मल की जा रही हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह के ज़ेर क़यादत काबीना के इजलास को बताया गया कि इस साल 1669 नई स्कीमें शुरू की जा रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल के इंतख़ाबात 8 नवंबर को होंगे। कागजात नामजदगी कल तक वसूल किए जाएंगे। कौंसिल 16 अरकान पर मुश्तमिल है, जिनमें से 6 अरकान का इंतखाब वफाकी हुकूमत करेगी। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने खबरदार किया है कि फ़लस्तीनियों, कश्मीरियों
और दूसरी मुसलमान आबादियों पर मजालिम हालिया अशरों में शिद्दत पसंदी में इजाफे की अहम वजह है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती कौंसिल को जमा कराए गए एक बयान में कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऐसे मजालिम और नाइंसाफ़ी का मुनसिफाना हल नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि दो रियासती हल पर मबनी फार्मूला ही इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़े का वाहिद हल है, जिसमें एक खुद मुख्तार, हम आहंग और फ़ाल फ़लस्तीन का क़याम शामिल है, जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस हो और जहाँ लोग तस्लीम शुदा सरहदी हुदूद में इसराइल के साथ अमन से रहें। मुनीर अकरम ने कहा कि इसराइल के मुसलसल कब्जे से मुक़द्दस सरजमीन पर अमन कायम नहीं होगा और इसराइल गैर मुअय्यना मुद्दत तक फ़लस्तीनी अक्सरियत पर हुक्मरानी नहीं कर सकता। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर के ज़िला शुपियाँ में आज भारतीय फ़ौज ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में मज़ीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फ़ौजियों ने नौजवानों को ज़िले के इलाके द्रैगद में मुहासरे और तलाशी की एक कार्रवाई के दौरान शहीद किया। तालिबान की अबूरी हुकूमत के वफ़द समेत 10 मुल्कों के हुकाम का इजलास आज रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में होगा, जिसमें खित्ते में सलामती के मसाइल खुसूसन दाइश के जंगजुओं के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तालिबान के वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर आज़म अब्दुस्सलाम हनफी कर रहे हैं। रूस की वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि मॉस्को इजलास का एक मकसद इंसानी बहरान से बचने के लिए आलमी बरादरी की कोशिशों को मजबूत करना है। रूस की वज़ारत ख़ारिजा ने मज़ीद कहा कि एजेंडे में जामे हुकूमत का क़याम शामिल होगा और तवक्को है कि इजलास के शुरका एक इख्तितामी एलामिया भी जारी करेंगे। उधर रूस के वज़ीर ख़ारिजा सरगई लवरोफ ने आज मॉस्को में तालिबान के साथ अफ़गानिस्तान के बारे में आलमी मुज़ाकरात में अमरीकी हुकाम की अदम मौजूदगी पर अफसोस का इजहार किया। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के वस्ती इलाके में फ़ौज की बस पर सड़क पर नस्ब बम हमले में 14 फ़ौजी अहलकार हलाक हो गए हैं। बस जो ही पुल पर पहुंची तो 2 जगह पर नस्ब धमाका खेज मवाद फट गया, जबकि फ़ौज के इंजीनियरिंग यूनिट ने धमाका खेज मवाद की तीसरी डिवाइस नाकारा बना दी। ग्रुप 20 के मुल्कों का सरबरा इजलास इस माह के आखिर में रोम में होगा, जिसमें मौसमियाती तब्दीली, कोरोना वायरस और आलमी वबा के बाद आलमी सतह पर बहाली के लिए मतलूबा इक़दामात के हवाले से कोशिशों पर गौर किया जाएगा। इटली के वज़ीर आज़म मारियो ड्रैगी ने कहा कि बड़े मुल्कों की शमूलियत के बगैर हम पेरिस मुआहदे पर अमल दरामद और आलमी हिद्दत कम करने की पासदारी नहीं कर सकेंगे। क्रिकेट। अबू धाबी में ICC T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग मरहले में नीदरलैंड ने नमीबिया के खिलाफ अब से थोड़ी देर पहले तक 1 ओवर में 4 रन बनाए थे और उसका कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ था। नमीबिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। अबू धाबी में ICC T20 आलमी कप के दूसरे वार्म अप मैच में रात 7 बजे पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका के साथ होगा। मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम ज़्यादातर खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द और खुश्क रहेगा। आज रिकॉर्ड किया गया 22 शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद 31 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर, कराची, पेशावर 33, कोयटा और गिलगित 26, मरी 21 और मुजफ्फराबाद 30 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी भर में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने के साथ तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत। श्रीनगर, जम्मू, पुलवामा और बारामूला में 19 डिग्री सेंटीग्रेड, लेह 9, अनंतनाग और शुपियाँ में 18 डिग्री सेंटीग्रेड। रेडियो पाकिस्तान आज तीसरे पहर 4:05 पर अपने कौमी प्रोग्राम में पाकिस्तान में 75 साला तकरीबात के सिलसिले में एक खुसूसी प्रोग्राम ये है मेरा पाकिस्तान नशर करेगा। खास खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर। इक़्तिसादी उमूर के वज़ीर ने कहा है कि पाकिस्तान में बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक़ तरक्याती मंसूबों में $96 अरब से ज़ायद की निजी सरमायाकारी के मौक़े हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि मुसल्लह अफ़वाज मादरे वतन के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार हैं। इत्तलात और नशियात के वज़ीर ममलिकत ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने इलेक्शन कमीशन को अपने अकाउंट्स की मुकम्मल तफसीलात फराहम की हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने खबरदार किया है कि फ़लस्तीनियों, कश्मीरियों और दूसरे मुसलमानों के खिलाफ जाहिरियत, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी में इजाफे की बड़ी वजह है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला शुपियाँ में भारतीय फ़ौज ने आज अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में मज़ीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया।
तालिबान की अबूरी हुकूमत के वफ़द समेत 10 मुल्कों के हुक्काम का इजलास आज मॉस्को में होगा, जिसमें खित्ते में सलामती के मामलात पर गौर किया जाएगा। और इसी के साथ अब तक की खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी